ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हम करेंगे बिजनेस स्टडी में। अब बिजनेस स्टडी में अगर देखा जाए वैसे तो हमें फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे ऐसे टॉपिक करेंगे जो एक दूसरे से लिंक नहीं है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे पहले, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन जो है ऑनलाइन होमवर्क भी काफ़ी हो जाता है, तो हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे जो आप इजीली कर सकते हैं और जो आपको समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। जैसे इसके अंदर लिखा गया है, फर्स्ट वन जो पहला टॉपिक है हमारे पास वो है आपका एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, एडवर्टाइजिंग का है क्या। वैसे तो एडवर्टाइजिंग के बारे में आप सभी जानते हैं। जब से लॉकडाउन की सिचुएशन आई है तब से टीवी के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान होगा स्टूडेंट्स का, और उसके अंदर जब जितने भी हमारे पास मूवीज़ आती हैं, जितने भी हमारे पास सीरियल्स आते हैं, जो डेली शोप्स हैं, जैसे रामायण आ रही है, महाभारत आ रही है, महाभारत आ रही है, तो इनके अंदर सभी के अंदर अगर देखें बीच में कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आती है। इनके अंदर अगर आप देखेंगे कभी 1 मिनट की, कभी 2 मिनट की, बीच में किसी न किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग इसमें दिखाई दी जाती है। तो एडवर्टाइजिंग देखेंगे पहले है क्या, एडवर्टाइजिंग को कैसे आप पहचान सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कह सकते, हर चीज़ को एडवर्टीजमेंट नहीं कह सकते, विज्ञापन नहीं कह सकते। ये आपका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। तो हम पहले ये देखेंगे हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर, मीनिंग क्या है इसका। एडवर्टाइजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट of creating a demand for article और ए सर्विस। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, विज्ञापन को, ये एक डेफिनेशन थी जो एक राइटर ने दी थी। अगर आप देखें ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बहुत अच्छी तरह सूट करती है एडवर्टाइजिंग को। तो एडवर्टाइजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर एन आर्टिकल और ए सर्विस। यानी एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग आपकी एक आर्ट है, आर्ट मीन्स एक कला है, ऑफ क्रिएटिंग अ डिमांड, मांग उत्पन्न करने की कला है, फॉर आर्टिकल, किसी वस्तु की, या और ए सर्विस, या किसी सेवा की। यानी जो एडवर्टाइजिंग है वो एक कला है, जो विज्ञापन है वो एक कला है मांग उत्पन्न करने की। यानी एक ऐसी कला है जिसके द्वारा आप किसी वस्तु या किसी सेवा की मांग उत्पन्न कर सकते हैं। अब कुछ और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, वो ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी हैं, जिसके थ्रू हम इसका मीनिंग और अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आता है कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स देखेंगे उसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि एडवर्टाइजिंग जो है वो है क्या, उसको उसको आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे उससे पहले क्या दिया गया है, व्यय होना आवश्यक, कि एडवर्टाइजिंग के लिए पेड फॉर्म है, ये जो एडवर्टाइजिंग है वो एक पेड फॉर्म है, व्यय होना आवश्यक है। पेड फॉर्म का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि किसी भी एफर्ट को, किसी भी एफर्ट को एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग तभी कहा जाता है जब वो पेड फॉर्म में हो। पेड फॉर्म का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कि अगर आप जो विक्रेता है, अगर विक्रेता अपनी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए बाजार में कुछ प्रयास करता है और उन प्रयासों के बदले में कुछ भुगतान करता है, तभी उसे एडवर्टाइजिंग कहा जाएगा। जो सेलर है या जो प्रोड्यूसर है मार्केट के अंदर कुछ एफर्ट करता है, अपनी डिमांड, जो अपनी सर्विस है या फिर अपनी जो उसका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए या डिमांड मार्केट में क्रिएट करने के लिए,
और उसके बदले में कुछ पेमेंट भी करता है, तभी उसे एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो ये इसीलिए कह रहा है पेड फॉर्म की इसके लिए व्यय होना आवश्यक है। अगर किसी ऐसी एफर्ट से डिमांड बढ़ जाती है जिसके लिए कुछ पेमेंट नहीं की गई है, तो उसे हम एडवर्टाइजिंग नहीं कह सकते। अगर कोई खर्च नहीं किया गया है तो उसे हम एडवर्टाइजिंग नहीं कह सकते। जैसे जैसे सपोज करो कोई टीचर है, कोई टीचर ये कहता है कि अकाउंट्स के लिए अगर देखो आप, डीके गोयल की बुक बहुत अच्छी है। अब देखा जाए अगर हम सीधे तरीके से देखें तो वो एडवर्टाइजमेंट ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीधे तौर पर अगर देखें डिमांड क्रिएट कर रहा है, बच्चों को कह रहा है कि आप डीके गोयल की बुक ही लो। वो डिमांड क्रिएट कर रहा है अकाउंट्स की बुक के लिए, डीके गोयल की बुक की। अब इसे एडवर्टाइजिंग कहना चाहिए, लेकिन इसे एडवर्टाइजिंग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि टीचर डीके गोयल से कोई पेमेंट नहीं ले रहा ये बोलने के लिए। वो टीचर को अच्छी लगती है बुक, बच्चों के अकॉर्डिंग अच्छी है, इसीलिए वो डीके गोयल की बुक के लिए इंसिस्ट कर रहा है, इसीलिए वो डीके गोयल की बुक उन्हें परचेज करने के लिए कहता है। इसे हम पब्लिसिटी तो कह सकते हैं, यानी इसे हम प्रचार तो कह सकते हैं, बट इसे एडवर्टाइजिंग नहीं कह सकते। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कभी भी मुफ्त जानकारी नहीं देती। एडवर्टाइजिंग में हमेशा जो जानकारी है वो कभी भी मुफ्त में नहीं दी जाती, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। सेकंड अगर देखें और जिससे और क्लियर होगा इसका मीनिंग, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन। इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन क्या है? इसे कहा जाता है व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण। अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण। अब ये है क्या? अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण क्या है? इम्पर्सनल जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो क्या है कि ये कहता है कि जो एडवर्टाइजिंग है वो इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है। इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन क्यों है? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट करता है और जो कंज्यूमर है वो कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते। जैसे जैसे टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आती है। अब टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती है तो सभी कंज्यूमर्स उसको देखते हैं, सभी कस्टमर्स उसको, कस्टमर भी आप कह सकते हैं उन्हें, कंज्यूमर भी आप कह सकते हैं, सभी कस्टमर उसको देखते हैं। बट वो एक इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि वो एक जो प्रेजेंटेशन दी गई है, जो एडवर्टाइजिंग की गई है, वो एक रिकॉर्डेड आइटम है, या ये कहें वो टीवी पर की जा रही है। उसमें आपके जो एडवर्टाइजमेंट करने वाला है वो आपके सामने नहीं है, यानी आप उससे फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो विज्ञापन करने वाला है और जो उपभोक्ता है वो कभी भी आमने सामने नहीं होते। पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें आमने सामने होते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में कुछ बताते हैं और फिर सामने वाला भी उस चीज़ के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता है। अब जैसे टीवी में ही अगर देखें, अगर आप टीवी की एडवर्टाइजमेंट को पर्सनल प्रेजेंटेशन कहना चाहें, जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है तो सामने वाला अपना मैसेज दे देता है कि ये जो है ये आपके पास टाटा की नई गाड़ी आई है, नई कार आई है, आप इसे परचेज करें, बहुत अच्छी है, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, वो बोल देता है। बट आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि ये फीचर है, ये दूसरी गाड़ी में क्यों नहीं है, इसी में क्यों है, ये दूसरी गाड़ियों में भी तो ये फीचर है। दैट मीन्स उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट में इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन आती है। सेकंड पेड फॉर्म है। थर्ड अगर देखें, इसके अंदर थर्ड और फोर्थ आपकी दो और आती हैं, स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। ये है आपका तीव्र एवं सामूहिक संदेशवाहन। और फोर्थ वन है आपकी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर।
तो आज ही हमने एडवर्टाइजिंग आज ही स्टार्ट किया है, तो आपको करना क्या है कि जो हमने आज ये स्टार्ट किया है आप जस्ट इसकी एक रीडिंग लें, मीनिंग अच्छी तरह से क्लियर करें। उसके बाद मीनिंग क्लियर करने के बाद अपने माइंड में सोचें इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के, खुद सोचें। पब्लिसिटी में और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस भी आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि दोनों अलग अलग क्यों हैं। जो एडवर्टाइजिंग है वो एक पेड एंड नॉन पर्सनल फॉर्म है, इसके अंदर आप डाल सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है वो पेड और नॉन पर्सनल, ये दोनों क्वालिटी इसके अंदर आती है। तो नेक्स्ट डे